Polynomial and rational inequalities. These are some examples of polynomials: x cube plus x square minus 3x plus 3x square minus. Powers of variables are whole numbers. This is the condition for these polynomials, that the power is a positive integer. Here you can see the examples of rational expressions. Numerator and denominator both are the polynomials. These numerator and denominator both are the polynomials. Polynomial inequalities, we have already done with the inequalities. We are familiar with these signs. Solve and graph express answer both inequality and interval notation. X square less than equal to 8x. Previous की तरह this one can be written as x square minus 8x less than equal to 0. Now taking x common, x minus 8 less than equal to 0, 1. From here we will get two reference points. एक क्या है, x is equal to 0, और दूसरा क्या है, x minus 8 is equal to 0. So these two reference points will be shown on the real line. यहाँ पे अब इनको मैंने शो कर दिया. अब ये एक आपका रेफरेंस पॉइंट ये है 0 और दूसरा रेफरेंस पॉइंट है 8. इसके कॉरस्पॉन्डिंगली अगर आप रियल लाइन को देखें तो आपके पास ये इंटरवल्स रीजन्स बन रहे हैं. एक ये, देन फ्रॉम 0 to 8 दूसरा, एंड देन फ्रॉम 8 to प्लस इन्फिनिटी. एक था आपके पास 0 to माइनस इन्फिनिटी वाला रीजन, और एक ये. अब हमारी कंडीशन क्या है, दैट वी हैव टू फाइंड दोज वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी दैट इज लेस देन इक्वल टू 0. 0 पे तो ये वैल्यूज आपको मिल गई हैं जो आपने इक्वल टू 0 पुट किया, 0 और 8. अब वो कंडीशन जिस पे ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो ये आपकी इनइक्वालिटी की होगी, ये वाली, पुट वैल्यूज फ्रॉम ऑल दीज रीजन्स, दोज विल बी द टेस्ट पॉइंट्स. हमने क्या किया, इस साइड पे जो वैल्यूज हैं इस रीजन में कौन सी हैं, सारी नेगेटिव वैल्यूज. पुट एनी नंबर इन दिस इनइक्वालिटी. मैंने क्या किया, मैंने रैंडमली -1 पुट कर दिया इस इनइक्वालिटी में. x इंटू एक्स माइनस 8, एक्स की जगह -1 पुट किया, यहाँ पे भी माइनस, तो ये सारे को सिंप्लीफाई किया तो पॉजिटिव आंसर होगा. तो जितने भी पॉइंट्स होंगे इन दिस रीजन दे विल गिव पॉजिटिव वैल्यू. तो यहाँ पे मैंने ये सारे पॉजिटिव्स लगा दिए. ये नाउ फॉर रीजन 0 to 8 कोई मैंने एक पॉइंट चेक कर लिया, चलो जी मैं 1 पुट करता हूँ इसमें. अब यहाँ पे मेरे पास आंसर क्या आ गया, नेगेटिव. तो यहाँ पे मैंने इस रीजन में ये नेगेटिव साइन लगा दिए. नाउ फॉर फाइनल रीजन 0 8 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया, चलें जी मैं इधर से 9 पिक कर लेता हूँ. 9 यहाँ पे पुट किया तो यहाँ पे फिर मुझे पॉजिटिव आंसर मिल रहा है, तो इस रीजन में फिर पॉजिटिव पुट कर. अब हमें इस रीजन में आंसर क्या चाहिए था, लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि नेगेटिव. तो नेगेटिव सिर्फ कहाँ से कहाँ तक मिल रहे हैं, 0 to 8. तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, 0 to 8 इन अ फॉर्म ऑफ क्लोज्ड ब्रैकेट, क्योंकि इनमें सारों में लेस देन इक्वल टू है. और अगर मैं इसको इंटरवल फॉर्म लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा, x लाइज बिटवीन 0 to 8. और रियल लाइन पे ये पहले ही इसको हम शो कर चुके हैं कि ये 0 to 8 है. तो इसको अगर आपने दोबारा शो करना है तो इनइक्वालिटी फॉर्म पे लेस देन इक्वल टू 0 है, तो ये ब्रैकेट की फॉर्म पे हमने शो कर. अब जब आपके पास कोई भी क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो, फर्स्टली कन्वर्ट दैट क्वेश्चन इन अ फॉर्म ऑफ इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म. तो हमने इसको लेस देन इक्वल टू 0, उसके बाद एलसीएम लिया, x plus 1 x minus 2, x plus 1 cancels with x plus 1, we left with x minus 2, 2 के साथ x minus 2 मल्टीप्लाई, और -1 के साथ x minus 2 कैंसिल हो गया तो x plus 1 आ गया. अब इसको सिंप्लीफाई किया हमने. अब ये जो आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई है मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म, इसमें से 3 फैक्टर्स हैं दैट विल गिव अस द वैल्यूज ऑफ x. वन इज x minus 5, put it equal to 0, then x plus 1 put it equal to 0, then x minus 2 put it equal to 0. तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू 5 मिल गई, यहाँ से -1 और 2.
अब -1, 2 और 5 जब रियल लाइन पे प्लॉट किया तो मुझे एक ये रीजन ए रीजन मिल गया, बी, सी एंड डी. नाउ आई विल पुट एनी रैंडम वैल्यूज फ्रॉम दीज रीजन्स इन दिस स्टैंडर्ड और द मोस्ट सिंप्लीफाइड इनइक्वालिटी. यहाँ पे आंसर हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि वो रीजन जहाँ पे साइन पॉजिटिव आएगा. तो यहाँ पे मैंने चले जी -2 इसमें पुट किया इस इनइक्वालिटी में. तो -2 जब पुट किया तो यहाँ पे पुट करने से मुझे -2 ये वो तो नेगेटिव आंसर मिल रहा है. तो ये मैंने ए रीजन में ये सारे नेगेटिव लगा लिए. नाउ फॉर वैल्यू रीजन बी, -1 और 2 में से कोई भी वैल्यू चले मैंने 0 पुट किया, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली मुझे पॉजिटिव आंसर मिल गया. सो आई हैव पुट द पॉजिटिव साइन इन दिस रीजन बी. फॉर रीजन सी, टेक एनी वैल्यू, आई हैव टेकन वैल्यू 3 फॉर दिस. वहाँ पे फिर नेगेटिव आंसर आ गया, तो यहाँ पे मैंने फिर नेगेटिव पुट कर दिया. 5 से ऑनवर्ड कोई भी वैल्यू मैंने 6 पुट की, तो यहाँ पे फिर पॉजिटिव. अब हमें चाहिए था पॉजिटिव आंसर. पॉजिटिव आंसर इज बिटवीन -1 एंड 2. अब याद रखिएगा जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज होंगी, इफ वी पुट दोज इक्वल टू 0 दैट विल मेक इट अनडिफाइंड. तो डिनोमिनेटर वाली ऑल द वैल्यूज विल बी शोन विद द ओपन इंटरवल और विद द होल. तो जब इसको मैं लिखूंगा तो ये -1 अप टू 2 तक तो ये मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है. फिर 5 से ऑनवर्ड्स प्लस इन्फिनिटी तक फिर ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है. अब -1 and 2 both are in a denominator, so I have used open interval. For 5, if this one equals to 0, that is a value. तो फिर मैं इसको क्योंकि इक्वल भी है तो 5 will be shown with square bracket and plus infinity with the round bracket. तो अब इन दोनों इंटरवल्स को यूनाइट कर देते हैं विद यूनियन. तो ये हम लोगों के पास जो हमारा फाइनल आंसर बन गया. ये हमने प्रीवियस में भी किए हैं कि कौन सी इनमें रियल नंबर के लिए है, तो पुट दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर x + 7 इज इक्वल टू 0 से -7 और x इज इक्वल टू 3 रेफरेंस पॉइंट्स मिल गए. फिर मैंने -7 से ए रीजन में से पॉइंट पुट कर लिया, -8 इस पर नेगेटिव आ रहा है. -7 और 3 में से 0 पुट किया, पॉजिटिव आ गया. और 3 से इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक 4 पुट किया तो तो हमने वो वैल्यूज़ चेक करनी है जहाँ पे हमें रियल वैल्यूज़ मिले. तो दोज आर पॉसिबल ओनली फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो पॉजिटिव कहाँ से मिल रहा है, -7 से 3. अब 3 पुट करने से फिर ये अनडिफाइंड होगा, तो आपके पास इंटरवल कैसे लिखा जाएगा, -7 विद स्क्वायर ब्रैकेट एंड 3 विद राउंड ब्रैकेट. इनको रियल लाइन पे शो नहीं करना.